दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो किसी भी देश, समाज और आने वाली पीढ़ी के भविष्य का आधार है। वह है शिक्षा में समानता। हमारा संविधान कहता है कि देश में सभी लोगों के लिए समान अवसर, समान अधिकार और समान न्याय होना चाहिए। और यही बात हमारी संविधान की प्रस्तावना में भी स्पष्ट रूप से कही गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हर नागरिक का अधिकार है। लेकिन अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या बिना समान शिक्षा व्यवस्था के ये अधिकार सच में पूरे हो सकते हैं? क्या हम सच में सामाजिक समानता की उम्मीद कर सकते हैं? अगर बच्चों की शिक्षा ही अलग अलग स्तरों पर बटी हुई हो तो क्या आर्थिक न्याय संभव है? जब सीखना ही अमीर और गरीब में बटा हो तो क्या राजनीतिक न्याय मिलेगा? आखिर समान शिक्षा क्यों जरूरी है? हम सब जानते हैं, शिक्षा सिर्फ अंक या डिग्री नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, समझ, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन दृष्टि को आकार देती है। जब सभी बच्चों को एक जैसे अवसर मिलते हैं तो समाज में अलगाव कम होता है, दूरी घटती है और देश में एकता मजबूत होती है। लेकिन जब शिक्षा में भेदभाव हो जाता है तो समाज दो हिस्सों में बंटने लगता है। एक तरफ वे लोग होते हैं जिन्हें अच्छे साधन मिलते हैं और दूसरी तरफ वे बच्चे जो अपनी प्रतिभा के बावजूद सिर्फ संसाधनों की कमी से पीछे रह जाते हैं। यह अंतर सिर्फ स्कूलों का नहीं बल्कि पूरे समाज का अंतर बन जाता है। दोस्तों, संविधान का सपना क्या था? जब हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना लिखी तो उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां किसी बच्चे का भविष्य उसकी आर्थिक स्थिति नहीं बल्कि उसकी योग्यता तय करती थी। जहां गांव और शहर में रहने वाले बच्चे को शिक्षा का समान अवसर मिले, जहां धर्म, जाति, भाषा, धन कोई भी शिक्षा के अधिकार में बाधा न बने, जहां शिक्षा विशेषाधिकार नहीं बल्कि मूलभूत अधिकार हो। आज जरूरत है कि हम उस सपने को फिर से याद करें, फिर से समझें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। शिक्षा में भेदभाव असमानता की जड़ है। हमारा समाज कहीं न कहीं आज भी शिक्षा के आधार पर बंटा हुआ है। किसी को प्राइवेट स्कूल, स्मार्ट क्लास, महंगी कोचिंग मिलती है तो किसी को टूटी हुई मेज, पुरानी किताबें और सीमित अवसर। सोचिए, आखिर गलती किसकी है? उन बच्चों की जो मेहनत करना चाहते हैं लेकिन सुविधाएं नहीं मिलती, या उस समाज की जिसने सीखने के अधिकार को भी आर्थिक स्तर से जोड़ दिया? शिक्षा का स्तर जब अलग अलग होगा तो परिणाम भी अलग अलग होंगे और यही असमानता सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कमजोर कर देती है। दोस्तों, समान शिक्षा से समाज कैसे बदलता है? जब समाज के हर बच्चे को एक जैसी शिक्षा मिलती है तो सबसे बड़ा बदलाव सोच में आता है। बच्चों में अंतर नहीं, बराबरी की भावना बढ़ती है। एक समान शिक्षा व्यवस्था से सभी को एक जैसा अवसर मिलता है, प्रतिभा को पहचानने का मौका मिलता है, सामाजिक दूरी को कम करती है, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, भ्रष्टाचार घटाती है, समाज में पारदर्शिता बढ़ाती है और सबसे बड़ी बात, यह देश के हर युवा को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सक्षम बनाती है। समान शिक्षा सिर्फ सरकार की नहीं, समाज की जिम्मेदारी भी है। यह सच है कि नीति बनाना सरकार का काम है, लेकिन उसे जमीन पर उतारना समाज का काम है। माता पिता, शिक्षक, युवाओं और जागरूक नागरिकों को यह समझना होगा, शिक्षा में असमानता सिर्फ किसी एक का नहीं, पूरी पीढ़ी का नुकसान करती है। अगर हम अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं तो हमें एक ऐसी व्यवस्था के समर्थन में खड़ा होना होगा जहां शिक्षा एक जैसी हो, गुणवत्ता हो और हर बच्चे तक पहुंच सके। हमारा समाज कब आगे बढ़ेगा? हम तब आगे बढ़ेंगे जब हम समझेंगे कि असमान शिक्षा एक अदृश्य दीवार है जो अमीर और गरीब के बीच, शहर और गांव के बीच, सुविधा और अभाव के बीच
एक बड़ा फासला खड़ा करती है। इस फासले को पाटने का सबसे बड़ा हथियार है समान, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अंत में मैं एक सरल लेकिन बड़ी गहरी बात कहूंगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश विकसित हो, हमारा समाज सुरक्षित रहे, हमारे युवा जागरूक बने और हर नागरिक को न्याय मिले, तो हमें शिक्षा को बराबरी के स्तर पर लाना ही होगा। क्योंकि जब तक शिक्षा में भेदभाव रहेगा तब तक न सामाजिक न्याय संभव है, न आर्थिक न्याय संभव है और न ही राजनीतिक न्याय। और जब शिक्षा समान होगी तभी संविधान की वह पंक्ति सच्चे अर्थों में पूरी होगी जिसे हमारे देश के महान नेताओं ने सपना बनाकर लिखा था। तो दोस्तों, शिक्षा की समानता को लेकर के हमारे ये विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और शिक्षा की समानता पूरे भारत में लागू हो, इसके लिए हमारा समाज जागरूक हो, इसके लिए हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और ज्वलंत मुद्दे के साथ जहां पर मन की बातें आपके दिल को छू जाएंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।